बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है 19 अक्टूबर को, वेडनेसडे को, तो आइए देखते हैं कैसी रही मार्केट। 42,226 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 386 पॉइंट्स उसने जोड़े। ऑल टुगेदर गेन जो है 0.92% का हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 6.5 करोड़ के वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 41,839 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 41,839 से 42,265। वंस अगेन वही 400-500 पॉइंट्स के दरमियान जो है मार्केट ने गेम खिलाया। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप इससे स्क्रॉलर को देखें तो आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इस डे रेंज की देखें, मार्केट खुली, हाई रहा और एट दी एंड ऊपर ही इसने जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो जी टेक, WTL, जी टेक BR, GGL, DFML, TPLP, पेस, GGL, FL, EL और फ्लाइंग वगैरह रहे। तो आइए देखते हैं FPLP को। जी तो ये 19 तारीख का हमारे पास जो है FPLP आ गया है। देखते हैं क्या हुआ आज। फॉरेनर हमारे $0.68 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे और लोकल बायर हमारे $0.68 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। बैंक्स को देखें तो $0.41 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर $0.35 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। कंपनी $0.57 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.42 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। हमारे इंडिविजुअल $1.45 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनी $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ। म्यूचुअल फंड $0.15 मिलियन की बाइंग के साथ। NBFC $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.33 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरसीज पाकिस्तानी $0.23 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर सेलिंग पे रहे। 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे रहे। 4 में सबसे तगड़ा बायर हमारे इंडिविजुअल्स, जिनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और बाकी सारे बेवकूफ़ हैं जितने प्लेयर्स हैं, उनको शायद नहीं पता। बहरहाल उसके अलावा अगर नेगेटिविटी में आप देखें तो नेगेटिविटी में हमारे पास अगर सबसे बड़ा हम सेलर देखें तो हमारे पास आ रही है कंपनी। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, आपने अगर हमारी लास्ट वीक की और फ्राइडे की भी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने देखा था फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने वीकली बेसिस पे माल को बड़ा ज़बरदस्त किस्म से टिका के जमा किया था। क्यों जमा किया था, क्या रीज़न से, वो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। जो दोस्त देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो वो हल्के हल्के करके माल को छोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडिविजुअल्स की बाइंग को देखें, इंडिविजुअल्स हमारे जो दोस्त हैं उनकी अगर हम बाइंग को देखें तो उनकी बाइंग अगर आप देखें तो तगड़ी बाइंग जो हमें दिख रही है वो किधर दिख रही है, वो ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर दिख रही है। $1.01 मिलियन की बाइंग के साथ। उसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन हुई हुई है, लाइक कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी सेक्टर। पावर जनरेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था क्यों पार्टिसिपेशन चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे प्लेयर्स को देखें तो उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है, एक्यूमुलेशन तो देखें चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्यूमुलेशन चल रही है, टुच चल रही है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, माल बिल्कुल हो रहा है। और किसी भी एक पॉजिटिव लेवल पे कोई एक अच्छे डायरेक्शन के ऊपर आके मार्केट जो है अपना रुख ज़रूर बदलेगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड है तो हमेशा वही रहेगा, वो भी ख़त्म होगा। लेकिन कुछ वजूहत और कुछ लेवल्स और कुछ फॉर्मेशंस जो हैं वो हमें अर्ली जो है दिखना शुरू हो जाएंगी, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ उसको भी शेयर करने की, ताकि आप लोग भी उसको सीखें और समझें। अच्छा जी, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में अगर सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक्स 66 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 66 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 62 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 57, ऑटोमोबाइल ने 38 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में केमिकल सेक्टर ने जस्ट 10 पॉइंट नेगेटिव कराए, लेदर सेक्टर ने जो है 7 पॉइंट लेस कराए, रियल एस्टेट ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने लेस कराए। अगर हम बात करें तो जो स्क्रिप्ट्स अच्छे रहे टॉप कंट्रीब्यूटर्स में, तो एंग्रोरा, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, 52 पॉइंट इसने ऐड कराए। MTL 38 पॉइंट ऐड कराए, मारी ने 31 पॉइंट ऐड कराए, HUBC ने 20 पॉइंट ऐड कराए, PAKT ने 18, CICC 17 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड कराए। नेगेटिविटी में EPCL ने 14 पॉइंट लेस कराए, SRVI ने 7, शेल ने 6, RMPL ने 4, सिस्टम ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करो। अच्छा, ये ओवरऑल अगर आप मार्केट का हीट मैप भी देखें तो केमिकल सेक्टर के अंदर आज जो है हलचल थोड़ी ज़्यादा रही है, जिसमें GGL, जी टेक BR, तो इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गेंस जो है इसके अंदर हुए। और अगर आप देखें इस चीज़ को तो ज़्यादातर बाइंग सेलिंग जो है अमूमन इसी में दिख रही है अगर आप गेन वाइज देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो आप देखें अदर सेक्टर्स जो है हमारे, जैसे पेस है उसके अंदर, प्रॉपर्टी सेक्टर है, TPLP उसके अंदर आ जाता है,
ऑटोमोबाइल में देख लें तो DFML, ये टुचे स्ट्रिप्स जो अभी फिलवक्त जो अपने लेवल्स पे छोटे छोटे लेवल्स पे आए हुए हैं वो ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, और जो बिल्कुल साइड पे दबे हुए थे ग्लास एंड सेरमैक्स, जो कैरमैक्स सेरमैक्स वॉट एवर, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसको आप देखें तो ये GGL में, इसमें हम लोगों ने ग्रुप में भी कॉल दी थी तो इसमें भी अच्छा गेन हुआ है माशाल्लाह। तो उसमें जो है अगर आप देखें तो उसमें भी तकरीबन 8.9% का गेन जो है आपको मिल गया है। ट्री, टॉमसेल वगैरह, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर में देखें तो ये ओवरऑल अगर आप देखें बाकी जो है वो ऑलमोस्ट डेड ही हुआ है, कोई इतनी ज़्यादा हलचल नहीं हुई। कुछ स्पेसिफिक गिने चुने जो हैं उसके अंदर आपको हलचल देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट GTAC का अगर आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त भी मुझसे पूछ रहे हैं सर मर्जर वगैरह की न्यूज़ है क्या है, उसके शेयर प्राइस इतने खुल जाएंगे उतने खुल जाएंगे। तो सिंपल सी एक बात है, लॉन्ग स्टोरी मैं आप लोगों को शॉर्ट बताऊं कि अगर पहले ही अनाउंसमेंट हो गई एक चीज़ की कि वो महंगी खुलेगी तो हर बंदा उसी के अंदर डेफिनेटली पोजीशन बनाएगा। तो ऐसा नहीं होता, स्टॉक मार्केट ऐसा गेम नहीं है कि खुल्लम खुल्ला बता के काम किया जाए। इसमें जो है ये सारे ट्रैप्स होते हैं। बस रेट्स बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी, लेकिन इतना जो अनाउंसमेंट होती है किसी चीज़ की, दावत दी जाती है कि आओ इसके रेट उधर जाएंगे, जैसे TRG में लोग फंसे, GGL में भी पहले लोग फंसे, GGL में फंसे जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, नेटसोल में फंसे। तो क्यों फंसे थे? जब सब सारे चीज़ें सबके सामने थी। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें जो बैकएंड के अंदर आप लोग पहले उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं और टाइमली एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर जो सब देख रहे हैं और हम और आप भी अगर उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम उसके अंदर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर प्रॉफिट बना लें। हाँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डेफिनेटली कोई स्मार्ट खिलाड़ी हो, छोटी छोटी अगर दिहाड़ी बना रहा है तो वो बन सकती है, लेकिन लंबे पीरियड में आप ट्रैप होने के चांसेस 80% जो है उसमें एटलीस्ट आपके बढ़ जाते हैं, बल्कि 90% बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आ गया है। तो ये हमारा चार्ट था, जैसे कि कल आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन भी मैंने करी थी, ये मैं अब हटा देता हूँ। वर्किंग आप लोगों के साथ में इसलिए सामने कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ आए मैं कर क्या रहा हूँ और आप लोग भी इसको जो है समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मुझे कल इस कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से लग रहा था कि एक बाउंस बन सकता है और प्राइस एक्शन इंडिकेशन दे रहे थे, और आज आपने देखा उसके अंदर बाउंस बना। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सिनर्जी जो था एक स्क्रिप्ट, उसके ऊपर भी मैं जाऊँगा, उसके ऊपर भी मैंने दिखाया था आपको कि मुझे एक्सपेक्टेशन है, वो मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको शायद नहीं बताया था, वो मैंने ग्रुप के अंदर अनाउंस किया था। तो मुझे उसमें लग रहा था कि बाउंस एक्सपेक्टेड है, और क्यों है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर ले जाके। तो इसी वजूहत की वजह से जो है कुछ इंडिकेशंस पहले मिल रही होती हैं और उसके बिहाफ पे आपको एंटिसिपेट करने में आसानी होती है। ये तुक्का नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है ये। अभी आप वंस अगेन अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके कर दूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर मैं इसमें थोड़ी सी वर्किंग ये लाइनें वाइनें मार के जो इन लाइनों का मतलब समझ रहे हैं, आई होप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इंडिकेटर्स के ऊपर बिठा के बताना समझाना बहुत आसान है। इंडिकेटर्स देखें, जो हो चुका होता है ना वो बताते हैं, जो होने वाला होता है या जो हो रहा होता है करंटली वो आपको हमेशा प्राइस एक्शन ही बताएगा, और इंडिकेटर्स चलते ही इसकी कैलकुलेशन के ऊपर हैं। तो जब इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन के ऊपर चल रहे हैं तो हम इसी को अगर समझ लें तो आसान नहीं हो जाएगी ज़िंदगी। तो उसमें ये कि ट्रेडिंग भी आपकी जो है अच्छी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझे। स्ट्रक्चर से मुराद क्या, अभी मार्केट में चल क्या रहा है। डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट हुआ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस से नीचे आई, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुई, उसने थोड़ा सांस लिया और यहाँ से अब ये इसने ऊपर जो है अराउंड 42,226 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये रेड लाइन जो आ रही है 42,371 की आ रही है, और मैक्सिमम बाउंस जो एक्सपेक्टेड है वो 42,700 से 42,800 की जो ब्लू लाइन आ रही है यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जा सकती, क्योंकि ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक अप ट्रेंड चल रहा है। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जोड़ूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। तो ये चीज़ जो है हमें इसमें देखनी होती है और समझनी होती है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और ताकि आप लोग भी इसको समझें और अपने चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट भी करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि कल टूटता हुआ दिख रहा है, और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता टच करके इसको वापसी आ जाए, लेकिन ये कि आना चाहिए इसको यहाँ पे। और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्मेशन भी दे दी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सपोर्टिंग पॉइंट पे बनना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर इन डेप्थ जो है
डिस्कस करी हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझ भी पा रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट बैच के लिए और मज़ीद इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, वीकेंड की क्लासेस होंगी और लिमिटेड सीट्स उसके अंदर हमने रखी हैं, क्योंकि बहुत सारे फिर लोग अगर आ जाते हैं तो उसके अंदर फिर ये होता है कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं वो अनआंसर्ड रह जाती हैं, वो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। तो खैर ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको इंडिकेटर्स को भी दिखाऊं, ये मैं डिलीट कर दूं, डाइवर्जेंस जो आ रही थी, डाइवर्जेंस देखें यहाँ पे जो पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर करी थी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने नीचे दिखाया और वहाँ पे आके ऊपर ये चला है। टेक्निकल जो दोस्त बोलते हैं ना नहीं चलते, तो वो उनको दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं उनको कि भाई ऐसे चल रहे होते हैं, टेक्निकल्स चलते हैं और चलते रहेंगे। न्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आता है, मैं ये नहीं बोल रहा न्यूज़ नहीं चलती, रिपोर्ट्स जो होती हैं आपकी जो PSX पे अपलोड हो रही होती है उनका इम्पैक्ट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का आता है। जैसे मुख्तलिफ मसाले बना के खाना तैयार होता है, इसी तरीके से जितनी ज़्यादा आपकी एनालिसिस अच्छी होगी, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, जितनी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो उसमें आपको मज़ीद आसानी होगी। लेकिन कुछ लोग चीज़ों को इतना ज़्यादा मिक्सअप कर लेते हैं वो खिचड़ी बन जाती है, खुद उनको भी नहीं समझ आ रहा होता, तो ज़्यादा एनालिसिस जो है वो दिमाग ही ख़राब करता है। कोशिश करें टू कीप इट सिंपल, इतना ये मुश्किल है नहीं जितना बना दिया गया इसको। खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखें RSI 58 पे और हिस्टोग्राम जो वीक हो रहे थे वो यहाँ पे थोड़ा सा आज उनमें प्रेशर आया। क्यों आया है, किसकी वजह से आया है, प्रेशर कहाँ बना है, कैंडल क्यों बनी, किस लिए बनी और कौन प्लेयर्स थे इसके पीछे, वो यहाँ पे हमें VP-LP में देखने को मिल गया है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा आवरली पे भी अगर ब्रेक डाउन करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आवरली पे यहाँ पे साइडवेज में ही चल रहा है। सपोर्टिंग पॉइंट पर आके इसने जो है ऊपर एक छोटा सा बाउंस दिया है। अच्छा, इसको मैं अगर आपको 5 मिनट पे करके दिखाऊं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। इसके मैं सेशन ब्रेक्स जो हैं वो खोल देता हूं ताकि आपको पता लगे। ये खुल गए, ये बेसिकली आज की मार्केट की 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं। चार्ट को खोल के आप लोग देखेंगे डिफरेंट एंगल से तो आप लोगों को बहुत चीज़ें जो है इसमें पता लग जाएंगी। 5 मिनट के अगर ट्रेंड को आपने देखना है, सिंपल है, यहाँ पे देखें एक छोटा सा अप ट्रेंड बना, वो ब्रेक हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस आया यहाँ पे हाई डिफाइन करके फिर ये साइडवेज में चला गया, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ और अल्टीमेटली ये दोबारा नीचे आ गया। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एंड की जो 2-3 कैंडल्स हैं यहाँ पे आके हमारे पास जो है वॉल्यूम्स बहुत तगड़े और ऑलमोस्ट बराबर जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जितने बैठे थे नीचे आज उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग भी करिए, यानी जिन्होंने इंडिविजुअल्स को, हमारे प्लेयर्स को जो माल दिया है वो इस लेवल पे दिया है, इधर दिया है, बीच में दिया है, एक साथ नहीं छोड़ता। स्मार्ट प्लेयर कभी भी माल ना कभी एक साथ वो ख़रीदता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्यूमुलेट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये कैंडल स्टिक का ही पैटर्न एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में बन रहा है, जिसको बकौल बहुत सारे लोगों के भी हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये हैंगिंग मैन की एक फॉर्मेशन लग रही है। हैंगिंग मैन एक स्पेसिफिक रिवर्सल पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है यहाँ से बाउंस हो जाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है। वंस अगेन ये कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंडिकेशन हमें देता है कि यहाँ पे जो है अब मार्केट जो है एग्जॉस्ट हो रही है। और अगर आप यहाँ देखें इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं गया, वही उधर से नीचे जो एक बड़ी कैंडल बनी, सबसे पहले ये बेयरिश इंगल्फिंग बनी, इसने एक सिग्नल दिया, फिर यहाँ पे प्रेशर आने की कोशिश करी, फिर ये यहाँ आके क्लोजिंग भी हो गई मार्केट की। तो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर जाए और वहीं से रिजेक्शन होके एट दी एंड मार्केट जो है नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो ये छोटा सा इसका वो चार्ट वगैरह है। मल्टी फ्रेम्स के ऊपर चार्ट को खोल के देखा करेंगे चल क्या रहा है। बाकी कोशिश करें काम जो है आप लोग अपने जिस फ्रेम पे कर रहे हैं ज़्यादा नज़र उसी के ऊपर रखें, जैसे हम लोग डेली या आवरली के ऊपर या मैक्सिमम वीकली को देख लेते हैं, क्योंकि बड़े फ्रेम के ऊपर चीज़ को एनालाइज करना, एक बिग पिक्चर पता लगती है। माइक्रो फ्रेम्स पे काम करना, उसमें डिटेल्स पर जो है थोड़ी कैंडल्स तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो बाज़ाहिर बड़ी कैंडल एक यही ऐसी कैंडल अगर वीकली पे बनेगी तो उसमें गेन ज़्यादा होगा। यही कैंडल ऐसी 1 मिनट में बनेगी तो उसके अंदर गेन कम होगा। ये डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ।
जी, तो सिनर्जिको का मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने किस बिहाफ के ऊपर ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। तो इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें तो इसकी फॉर्मेशन भी कुछ कुछ हमारे 100 इंडेक्स की तरह हो रही है। उसमें भी फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो रही थी, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस से क्रिएट हुआ, उसके बाद आके यहाँ पे जो है इसकी फॉर्मेशन ऐसे हुई। ऐसी ही कैंडल जो है हमारे पास इंडेक्स में भी बनी और ऐसी ही कैंडल हमारे पास यहाँ पे भी बन रही थी। लेकिन यहाँ पे अब इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर जाएगा। एनालिसिस करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है हर स्क्रिप्ट इंडेक्स के साथ चले। ये मैं आपको एक बड़ा समझें गोल्डन नगेट दे रहा हूँ, समझने वाले इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिकेशंस जो होती हैं, कुछ कैंडल्स कुछ वर्किंग्स जो है वो हमारे इंडेक्स के साथ जो है लाइन अप हो रही होती हैं, तो उसको देखना पड़ता है विद मल्टीपल फैक्टर्स। सिर्फ इसके साथ हम इसको नहीं देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है वो दिख रहा था कि प्राइस एक्शन जो है वो एक इशारा दे रहा है, तो मैंने इस पे अपने ग्रुप में भी अनाउंसमेंट करी कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है बन सकता है। एक तो प्राइस एक्शन ने बताया, दूसरा वो कॉन्फ्लुएंस बन रहा था इंडेक्स के साथ, तीसरा जो है आज आपने देखा यहाँ पे इसने एक चेकिंग भी करी है। अगर आप देखें एक छोटा सा अपवर्ड ट्रेंड था, उसने इसको तोड़ा, यहाँ पे रोका और यहाँ पे इसने उसको टेस्ट किया है तकरीबन 5 रुपए के लेवल पे। तो अब जिस जो उसने एंट्री यहाँ पे ले ली है, अव्वल तो उसको यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था नंबर 1, क्योंकि वो चार्ट देख के अगर एंट्री ली होती तो पता लग रहा होता। लेकिन नहीं ली तो कोई बात नहीं, आपके पास जो स्टॉप लॉस है वो 490 या 470 का रखा जाए तो बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि पहले भी इसने यहाँ से के बाउंस दिया और ये इतना ज़्यादा वैसे ही नीचे आ चुका हुआ है। नंबर 2, रेजिस्टिंग पॉइंट इसका जो आ रहा है पहला वो 518 का आ रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका जो है 548 का हमें देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर से अगर हम थोड़ा सा मुशावरत करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 49 पे ये। यहाँ पे अगर इसको देखें, थोड़ा सा इसको देखूँ तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी रूम है भी ऊपर, तो हो सकता है हमें यहाँ पे जो है एक छोटी सी बाउंस देखने को मिल जाए। और लेकिन इसको अगर आप नज़र में रखें तो यहाँ पे ये अपने आप को मार्केट की मूव के साथ लाइन अप कर रहा है। और एक चीज़ अगर आप और देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, यानी एक बाउंस हमें यहाँ तक जो है 518 तक का मेरे हिसाब से देखने को कल मिलना चाहिए। तो लेट्स सी क्या बनता है। बाकी ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको देखें, समझें, वर्किंग करें, अपनी भी अपने चार्ट्स बनाएं, ग्रुप के अंदर आप हमारे आएँ, फ्री ग्रुप है हमारा, और उसमें अपनी वर्किंग शेयर करें ताकि आप लोगों की भी लर्निंग हो। और भी मेरे अलावा भी और भी दोस्त होते हैं, सीनियर्स होते हैं जो अपनी राय जो है जूनियर्स के साथ भी शेयर कर रहे होते हैं, आपस में भी कर रहे होते हैं, इसमें हमारी भी लर्निंग हो रही होती है, मेरी खुद की भी आप दोस्तों के साथ लर्निंग हो रही होती है। तो ये एक बड़ा समझे एक प्लेटफॉर्म बनाने का मेन मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ अपनी वर्किंग को बांटा जाए, शेयर किया जाए। वेल, तो ये सारी चीज़ें, चलते हैं हमारे दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा EPCL एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। तो प्रीवियस वीडियोस में जो वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी वही वर्किंग है। और यहाँ पे अगर आप देखें अराउंड मैंने शायद यहाँ पे बनाई थी बहरहाल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये रीटेस्टिंग पे आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ₹2.5 डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी एक्स डेट आ रही है 24 तारीख को 10वें महीने की। तो एक्स डेट से पहले पहले आपको जो है निकलना होता है। ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो दोस्त एंट्री लेते हैं उनको बुक क्लोजर डेट के हिसाब से उसमें अपनी एंट्री बनानी होती है कि वो कंपनी की बुक्स के अंदर जो है उनका नाम आ जाए ताकि उनको डिविडेंड मिल जाए। ट्रेडर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो डिविडेंड जब अनाउंसमेंट होती है तो ये स्क्रिप्ट जो है एक ऊपर लेवल की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो इसमें भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये करेक्शन लेके आके इसने ब्रेकआउट देके अपनी ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर रहा है और इस लेवल को भी टेस्ट कर रहा है। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो हमारे पास जो होना चाहिए वो 54 का होना चाहिए, यही लेवल, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो फिर आगे जो लेवल्स होंगे आप लोग डिस्कस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो लेवल पहला टारगेट आ रहा है वो 62 रुपये के आसपास आ रहा है कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए अगर ये बाउंस लेता है। और बाउंस लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो एक साथ बहुत सारी रेड कैंडल ही बन गई हैं। डिविडेंड अनाउंसमेंट जब भी होती है देखा जाता है कि प्राइजेस एक दफ़ा अपने हाई को टच करने जाते हैं, क्योंकि प्राइजेस बेसिकली अपने टेक्निकल्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। टेक्निकल्स जो दोस्त नहीं बोलते ना कि नहीं चलते, वो इन चीज़ों को देखा करें, बैक टेस्टिंग किया करें, तो उनको इस चीज़ के बारे में समझ में भी आएगा। खैर, तो यहाँ पे अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है, एवरी टाइम नहीं, अक्सर व बेशतर के प्राइजेस अपने आप को जो है करेक्शन करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, देन जो है वो फिर जब एक्स होते हैं तो दोबारा वो उसी लेवल पे आके जो है वो बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये 2 लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अपनी एंट्री और एग्जिट को देख सकते हैं। RSI भी ऑलमोस्ट 36 पे है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हिस्टोग्राम तगड़ा बना हुआ था, लेकिन वो सिलसिला भी वीक होता जा रहा है। बट आप देखें तो ऊपर इसमें रूम भी काफ़ी है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये कि मेरा मशवरा जो है आप लोगों को, ये 2 लेवल्स हैं, इसके अलावा ये ऊपर नीचे हो रहा हो तो वो फिर इन पर्सन जो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। और काइंडली कॉल की जगह आप लोग मुझे व्हाट्सएप वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मैं जैसे जैसे देखता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को रेस्पॉन्ड करता जाऊँगा।
जी, तो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा है, थर्ड स्क्रिप्ट सॉरी, एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज थी, मेरा सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो इसकी फॉर्मेशन भी देखें, ये साइडवेज चैनल के अंदर एक चल रहा था, ये मैंने 2 पैटर्न इसके बनाए हुए। उसके बाद इसने यहाँ के सपोर्टिंग लेवल पे आके एक छोटा सा अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट 10 रुपये की इसने करी हुई 28 तारीख को जो है, एक्स डेट है इसकी, तो डिविडेंड अनाउंसमेंट है। ईपीएस भी इसकी अच्छी आई हुई है, तो ये थोड़ा सा मूव दे सकता है। तो इसमें जो हमारे पास अभी करीबी लेवल आ रहा है, और अगर आप देखें तो इसने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग भी दी हुई थी आज, तो यकीनन इसमें हमें कल अच्छा देखने को मूव मिल सकता है। जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 237 का है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसका एक चैनल बन रहा है, ये 2 लाइनें मैंने लगाई हैं, एक सपोर्ट लाइन समझें और एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो वहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो है वापस मुड़ जाएगा। ये आराम से इसको जो है तकरीबन 248 तक जाना चाहिए। बट अगर ये यहाँ से थोड़ा साइडवेज में भी चला जाए तो आपको वेट करना चाहिए अनटिल और अनलेस ये अपने 238 या इस कैंडल की ओपन प्राइस से अगर नीचे जब तक नहीं आता, क्योंकि अगर ये ऊपर थोड़ा जाके साइडवेज में आता है तो हो सकता है यहाँ पे बाउंस लेने के लिए ये आए और यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाए। और अभी तकरीबन 8-10 दिन है इसके एक्स होने में भी। अगर आप डिविडेंड डेट इसकी देखें जो हमारे पास आ रही है 28 तारीख को, तकरीबन 8 दिन है लगभग, तो 8 नहीं सॉरी 10 दिन, तो उसके हिसाब से इसको एटलीस्ट जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या बनता है। इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर 62 पे RSI, यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम वीक होते होते तगड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको जो है अपनी नज़र में ज़रूर रखें और इन लेवल्स का ख्याल रखें। तो ये टारगेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है GGL गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। इसकी कॉल मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर करी थी, और इसका अगर आप पैटर्न देखें तो ये यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज में चल रहा था, और यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने बाई किया था अराउंड, अगर आप देखें तो आराम से इजीली इसके अंदर हमें जो है तकरीबन 9-9.25% का गेन जो है मिल गया है। तो और आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, तो जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई है उनको रुकना चाहिए। रेजिस्टिंग लेवल से बाहर निकला है और उनका स्टॉप लॉस जो है तकरीबन 10 रुपये 70 पैसे का होना चाहिए। आगे कहाँ तक जा सकता है, तकरीबन अगर हम इसको देखें तो लगभग इसको एक सेकेंड तकरीबन इसको इस लेवल के आसपास जो है तकरीबन 11-11.25 के आसपास जाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा अगर आवरली भी ब्रेकआउट करके देखूं कि चल क्या रहा है, तो यहाँ पे देखें इसने आवरली पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अभी रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है तकरीबन 10 रुपये 70 पैसे। और यहाँ पर अगर ये रीटेस्ट करता है, आप आवरली पे इसको देखें तो फिर ये यहाँ से ईजिली 11.70 के टारगेट तक जा सकता है। वंस अगेन ये बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये समझाने के लिए। RSI देखें, अब ये ओवरसोल्ड के पास आ रहा है, ओवरबॉट के पास सॉरी आ रहा है। इस इंडिकेटर की मैकडी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रूम है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, सिर्फ एक चीज़ को हम देख के जो है डिसीजन नहीं लेते। वीडियोस में बताने का मकसद है सिर्फ समझाना। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।